मेरी गर्लफ्रेंड के पिता ने मुझे 10 साल तक खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिखाई थी, लेकिन जब उनका ग्रुप दिवालिया होने की कगार पर था, तब मैं बिना किसी दया के वहां से चला गया। यहाँ तक कि जब चारों तरफ से कर्जदार उनके पीछे पड़ गए और उनका परिवार सड़क पर आ गया, तब भी मैं बस चुपचाप देखता रहा। क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी में सूजी के बचपन के दोस्त मिनजून ने मुझसे एक जर्मन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट छीनने की कोशिश की थी। मिनजून ने चुपके से एक नई बैटरी का फील्ड टेस्ट शुरू किया और बैटरी में विस्फोट हो गया। पूरा ग्रुप एक ही रात में बर्बाद हो गया। मैंने बिना हिचकिचाहट के सूजी से शादी कर ली, मिनजून की हुई गड़बड़ को संभाला और पूरी मेहनत के साथ एक नई स्मार्ट टीवी डेवलप की। मैं कंपनी को फिर से इंडस्ट्री की टॉप पोजीशन पर ले आया, लेकिन जिस दिन कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई, उसी दिन बेल रिंगिंग सेरेमनी में सूजी ने सबके सामने मुझे बेनकाब कर दिया। उसने मुझ पर मिनजून की हत्या करने और उसकी तकनीक चुराने का आरोप लगाया। पूरा परिवार मुझे बेरहम और एहसान फरामोश कहने लगा। सूजी ने मुझे जेल भिजवा दिया और मेरी आंखों के सामने मुझे यातनाएं देकर मार डाला गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं वापस आ चुका था। वह वही दिन था जब सूजी के दादाजी नई कार प्रोजेक्ट का प्रमुख चुनने वाले थे। टेबल के सबसे आगे बैठे दादाजी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जूनवू, मैंने तुम्हें और मिनजून को बचपन से बड़ा होते देखा है, लेकिन इस नए प्रोजेक्ट का इंचार्ज सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकता है। मैंने सिर झुकाया और मना कर दिया। दादाजी, मेरी क्षमता सीमित है, मैं सच में यह जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता, लेकिन मिनजून बहुत काबिल है, वह जरूर कंपनी को इस मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। दादाजी के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने आवाज ऊंची करते हुए कहा, जूनवू, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं खड़ा हुआ और शांति से सूजी की तरफ देखा। दादाजी, मैं फेंगची प्रोजेक्ट को लीड करने लायक नहीं हूँ। मिनजून प्रतिभाशाली है और उसकी सोच भी आगे की है, वह इस पद के लिए ज्यादा सही है। और वैसे भी सूजी भी शायद यही सोचती है ना? मुझे इतनी आसानी से पीछे हटता देखकर उसकी आंखें ठंडी हो गईं। कम से कम तुम्हें अपनी औकात का पता है, चाहे तकनीकी कौशल हो या अनुभव, इस पद के लिए मैं मिनजून को तुमसे बेहतर मानती हूँ। आज से पहले सभी को लगता था कि मैं इस प्रोजेक्ट को लीड करूंगा और मेरी शादी भी सूजी से हो जाएगी, लेकिन इस जिंदगी में जैसे ही उसकी ठंडी नजर मुझ पर पड़ी, मैं समझ गया था कि वह भी वापस आ चुकी है। क्योंकि तुम अपने बचपन के प्यार को बचाने के लिए इतनी बेताब हो, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सूजी ने कुछ नहीं कहा और जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गई। मुझे पता था कि वह कहां जा रही है। इस समय मिनजून बैटरी प्लान की टेस्टिंग कर रहा था। वही विस्फोट उसकी जान लेने वाला था, लेकिन अभी भी समय था। फिर भी मैं वहीं खड़ा रहा। मेरा दिल पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। पिछली जिंदगी की 10 साल की शादी भी उसके लिए मिनजून के प्यार के सामने कुछ नहीं थी। जूनवू, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? दादाजी ने अपनी छड़ी जोर से जमीन पर मारी। मैंने उनकी निराश आंखों में देखा। ये वही बुजुर्ग थे जिन्होंने मुझे अपने हाथों से मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिखाई थी, लेकिन इस वक्त वह मुझे बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे।